इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि 3.4 एक्सरसाइज की हमारी बुक में ज़रूरत क्यों पड़ी है। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जैसे रिकॉल करते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव था बेटा, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आते थे डेरिवेटिव में, हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे डेरिवेटिव का। रिकॉल कर देता हूँ, आपने मुख्तलिफ स्टाइल में पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, इस तरह आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब सर वहाँ पहला फंक्शन किसे कहना होता था, दूसरा किसे कहना होता था, चॉइस थी, आपकी मर्जी थी। जिसे पहला कह दे, जो पहले लिखा हुआ है उसे पहला कह दे, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उसको दूसरा कह दे, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ मसला है इंटीग्रेशन, जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी बेटा, उसका इंटेग्रल हमने फाइंड करना होगा। तो हमारी मर्जी नहीं होगी कि पहला जैसे मर्जी है कहें, दूसरा जैसे मर्जी है कहें। ठीक है, तो इसी खोज में हमने जाना है। पहले तो ये ज़रूरत क्यों पेश आई है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इसको देखना है। तो मैंने ना 1 बाय 1 चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 का 1.1 का वेरी फर्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फंक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड काइंड्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन वो होते थे बेटा 1 1 ऑन टू इनटू, ठीक है, 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू। आगे काइंड्स ऑफ फंक्शन है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन टोटल मैथमेटिक्स में होती 5 हैं। नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नंबर 5 लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके अलावा कोई भी फंक्शन होंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो आइए पहले सीखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहा जाता है। बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन उसे कहा जाता है जिसमें अलजेब्रा यूज हो रहा होता है। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी कि x की पावर्स में कोई फंक्शन आ जाते हैं ना, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा होगा, लीनियर फंक्शन 2x + 1 3x - 4 2x जस्ट x, आइडेंटिटी फंक्शन भी, ये सारे लीनियर फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल डिग्री 2 का होता है। क्यूबिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल डिग्री 3 का होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। जितने भी बेटा पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली आपके कौन से फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस। चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल। तो वो जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं, चाहे कांस्टेंट है, चाहे लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, बस शर्त क्या है, पावर होल नंबर होनी चाहिए। या तो पावर 0 होनी चाहिए वेरिएबल की, या 1 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 3। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव पावर होगी तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बेटा रैशनल किसे कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो, चाहे बेशक कांस्टेंट ही हो ऊपर, कोई मसला नहीं है। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय लीनियर, ये भी रैशनल है। लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, ये भी रैशनल है। क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्यूबिक, क्यूबिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल है। ठीक है, रैशनल वही होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट बेटा रेडिकल फंक्शन किसे कहते हैं। हमारे जहन में रेडिकल जब लफ्ज आता है तो हमारे जहन में स्क्वायर रूट आ जाता है। तो जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट हो, यानी कि होल पावर 1/2 हो तब भी ठीक है, होल पावर 1/3 हो तब भी ठीक है, होल पावर 1/8 हो तब भी ठीक है, और होल पावर 4/17 हो तब भी ठीक है। मकसद है कि जब किसी एक्सप्रेशन की मैथमेटिक्स में होल पावर फ्रैक्शन में आ जाती है बेटा, तो उसको रेडिकल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा वास्ट पैमाने पे आपने देखना है। तो मैंने 2 एग्जांपल कोट की हैं। लीनियर के ऊपर मैंने क्या डाल दी है, पावर, होल पावर 1/2। फिर लीनियर के ऊपर पावर क्या डाल दी है, 1/3। तो ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, एटसेट्रा। दीज टाइप्स ऑफ कॉल्ड, दीज शेप्स आर कॉल्ड रेडिकल फंक्शन। इस तरह की जो शेप्स आएंगी बेटा उनको कहा जाएगा रेडिकल फंक्शन। नेक्स्ट जी मॉड्यूलस पढ़ के आए हैं आप सारे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। तो x मॉड हो या 2 - x का मॉड हो, या x² + x - 1 का होल मॉड हो, ये तमाम जो फंक्शंस होती हैं बेटा जिसमें मॉड अपीयर हो रहा होता है, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने जितनी अभी आपको टाइप्स पढ़ाई है ना, ये सारी एक ही चीज में जाके फॉल होती है और उसका नाम क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस जैसा कोई भी फंक्शन अभी आइंदा के बाद आ गया
तो आपने उसे डिक्लेयर करना है अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा बेटा, जो अलजेब्रिक नहीं ना होता ये चारों, इन्हें ट्रांसडेंटल फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि व्हाट आर ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। तो ये चारों ट्रांसडेंटल ही हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे आपका एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, साइन कॉस टेन सेकंड कोसेकंड कोटेनियट, ये 6 के 6 क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। अब इनके एंगल में क्या क्या आ सकता है भाई, सब कुछ अलजेब्रिक आ सकते हैं। इनके एंगल में एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने क्या लिखा है जानबूझ के, साइन ऑफ 2x, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, टेन ऑफ 1/x। तो एक दफा मैंने लीनियर लिखा है एंगल में, एक दफा मैंने रेडिकल लिखा है एंगल में, और एक दफा मैंने रैशनल लिखा है। तो जानबूझ के बताना ये चाह रहे हैं आपको कि एंगल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनका नाम क्या रहेगा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। इन्हीं के इनवर्स अगर आ जाए, इनवर्सेस हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, वैसे भी लेक्चर मौजूद है मेरे इसके ऊपर, लेकिन हम चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर का कोर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटेल में ग्राफिकल व्यू पढ़ेंगे उसका। तो ये तीसरी टाइप है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चौथी जो काइंड में आ जाती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल के ऊपर ब्रीफ लेक्चर में दे चुका हूँ। दो किस्म के एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक जर्नल और एक नेचुरल। क्या फर्क है सर दोनों में? जिसकी बेस आपकी ई ना हो वो नेचुरल जर्नल होता है, और जिसकी बेस ई हो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, पावर में क्या आ सकता है, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है बेटा? तो लॉगरिथमिक फंक्शन जर्नल लॉगरिथमिक भी हो सकता है और नेचुरल लॉगरिथमिक भी हो सकता है। सर जर्नल लॉगरिथमिक क्या होता है? जिसकी बेस बेटा ई ना हो, यानी कि बेस में कुछ और आ जाए, 3 आ जाए और कुछ भी ना लिखा हो मैथ्स में बेस में, तो ऑटोमेटिकली समझ जाया करे बेस 10। आपकी पूरी मैथ जिसके अंदर लिखी गई है उसे बेस 10 कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ भी मेंशन ना हो तो वो कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग इज अ टाइप ऑफ जर्नल लॉग, और उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, और अगर बेस 10 के अलावा हो सर 2 हो, 3 हो, 16 हो, 18 हो, तो बस उसको हम क्या कह देते हैं, जर्नल लॉगरिथमिक। नेचुरल लॉगरिथमिक क्या होता है? ऐसा लॉग LOG विद बेस ई, विद बेस ई हो जाए ना, ये चीज ऐसे लिखी जाती है, log ऑफ 2x विद बेस ई। तो इसी चीज को आप नेचुरल लॉग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेटा मैंने पांचों काइंड्स आपको रिपीट या रिकॉल कराने का मकसद ये था कि अगर ऐसी शेप आई तो उसे हम ए कैटेगरी में डालेंगे, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अगर ऐसी कोई शेप आ गई बेटा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेंड के अंदर, तो उसका नाम टी से हम रखेंगे, मतलब टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर ऐसी कोई शेप आ गई तो हम उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, अगर ऐसी कोई शेप आ जाती है हमारे पास इंटीग्रेंड के अंदर, हम उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। और अगर ऐसी कोई शेप आती है, चाहे जर्नल हो चाहे नेचुरल हो, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, यार एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक। ठीक है जी, तो टोटल आपके पास 5 काइंड्स हैं, पांचों मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। पांचों की शेप कैसी होंगी डिस्कस हो गई है। अब यहां पर आकर इस टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, 3.4 क्यों पढ़ रहे हैं? अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, ये देखें, ये x है और आप जानते हैं x क्या है, अलजेब्रिक है, और ये x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। आप पढ़ के आए हैं 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि जब ओवरऑल पावर 1 हो तो आप इंटीग्रल को क्या कर देते हैं, सेपरेट, ब्रेक कर देते हैं। तो x की इंटीग्रेशन और ex की इंटीग्रेशन, तो बेटा x की इंटीग्रेशन में रूल 1 अप्लाई होगा, बेस का डेरिवेटिव सामने है, पावर में एक ऐड और वही चीज डिवाइड। ex की इंटीग्रेशन में आपने रूल पढ़ा हुआ है, याद है आपको कि e की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अगर पावर का डेरिवेटिव सामने हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते होते हैं। तो बेटा पावर क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव 1 सामने है, तो ex की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ex। तो पता चला जी कि इंटीग्रेशन तो हो गई है, फिर मसला क्या है, मसला आगे जाके आएगा, ये मसला नहीं, आगे चले। अगर ex और sin x एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठे आ जाए एडिशन की फॉर्म में, पावर भी 1 हो, तो फिर वही काम जी, ब्रेक करेंगे।
ब्रेक करके आप ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स लिख देंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो आंसर तो आ जाएगा। फिर आगे चलें जी अलजेब्रिक और साथ क्या आ जाए बेटा, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन या एडिशन की फॉर्म में आ जाए तो सेपरेट सेपरेट आप लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब बाई 3, कॉस की सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, दैट्स इट। तो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये फंक्शन आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए प्रॉब्लम है। क्या क्या, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अब आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। मींस के दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक सूरत में कर सकते हैं, अगर ये ई एक्स स्क्वायर होता तो हम फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते, तो फिर हम कहते जी ये तो पता है सर हमें पावर का डेरिवेटिव सामने है, साथ पड़ा हुआ है, तो बस ई एक्स स्क्वायर आंसर आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटा, कंफर्म जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है वो x मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर x है, इसको टैकल हम नहीं कर सकते। इसको टैकल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठा आ जाता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठा आ जाता है, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक आ जाता है, अब भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा बेटा, सिर्फ अकेला इनवर्स आ जाता है, ये सर अकेले का मतलब क्या है, एक फंक्शन सिंगल। अब कॉस इनवर्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं आती है, अगर आती होती तो हम लिख देते ना, हमें जुबानी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम जानबूझ के दो फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि बेटा जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दो फंक्शन होने चाहिए। तो दो फंक्शन बनाएंगे ना 1 से मल्टीप्लाई करके। सर ये 1 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एवरी कांस्टेंट इज अलजेब्रिक फंक्शन, जितने कांस्टेंट होंगे वो सारे अलजेब्रिक होंगे। इसको मैं अलजेब्रिक डिक्लेयर करूंगा और इसको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिक्लेयर करूंगा। अब दो फंक्शन हो गए हैं, अब आगे चल के देखते हैं फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अगर बेटा आपका अलजेब्रिक, इधर ध्यान रखिए भाई, अगर आपका अलजेब्रिक और अगर आपका लॉगरिथमिक इकट्ठा आ जाता है तो क्या करेंगे, फिर भी आप इसको सॉल्व करने में नाकाम हो जाएंगे। अगर आपका लॉगरिथमिक और साथ चले 1 लिख ले खुद से मॉडिफाई करके, तो अब भी आप इसको सॉल्व करने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये वो प्रॉब्लम्स है बेटा कि जिसको हमने आज से पहले कभी टैकल ही नहीं किया, ना 3.1 में देखा है इसको हमने, ना 3.2 में, ना 3.3 में और ना 3.5 में। ये टॉपिक बेसिकली 3.4 का है, तो हम इसीलिए ये क्वेश्चन लिख दिए हैं। इन तमाम मसलों का हल हमने तलाश करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए टॉपिक आया है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे आज के लेक्चर की हेडिंग भी यही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये पता चल गया यूज क्यों करते हैं, जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, या इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाए, या लॉगरिथमिक अकेला आ जाए, तो उस सूरत में हम ये वाला टॉपिक यूज करते हैं। टॉपिक यूज कैसे करना है, तो ये बेटा इसका फार्मूला है। अब फार्मूला में ज़ाहिर बात है u ऑफ x और v ऑफ x दो फंक्शन होंगे। जैसे ये देखें, x और e(x) तो दो फंक्शन है, e(x) और sin x दो फंक्शन है, x स्क्वायर और cos x दो फंक्शन है, sin इनवर्स x और x दो फंक्शन है, cos इनवर्स x और 1 दो फंक्शन है, x स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ x दो फंक्शन है, 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x दो फंक्शन है। अब जब भी दो फंक्शन इंटीग्रेंड में आएंगे, ठीक है, यानी कि जिसकी इंटीग्रेशन लेनी है उसमें आएंगे बेटा, तो उसकी इंटीग्रेशन यूज कैसे कर, पहले तो ये फैसला करना है पहला किसे लेना है और दूसरा किसे लेना है। तो ये इंग्लिश पढ़ा दूं बेटा, इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फंक्शन, इनमें से कोई सी भी दो काइंड्स इकट्ठी आ जाती हैं, टू काइंड्स ऑफ फंक्शन, देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर हम यूज करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय डिक्लेयरिंग, उनमें से एक किसी को डिक्लेयर करेंगे, वन इज द फर्स्ट फंक्शन and the other is the second function। किस बेस पे बेटा, by using priority order isolate। तो ये एक रट्टा है isolate, कॉन्सेप्ट कुछ और है, कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज इसके सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन फिलहाल ये priority order है। isolate का मतलब क्या है सर, I stand for inverse,
L stand for logarithmic, A stand for algebraic, T stand for trigonometric, E stand for exponential। अब जब भी आएंगे तो दो इकट्ठे आएंगे ना, या तो I और A इकट्ठा आएगा, या I और T इकट्ठा आएगा, या I और E इकट्ठा आएगा, L और T आ जाएगा, L और A आ जाएगा, L और E आ जाएगा, A और T आ जाएगा, A और E आ जाएगा, T और E आ जाएगा। ये जब भी इकट्ठे आएंगे दो ही आएंगे ना, तो दोनों में से जो I लेट में पहले आ रहा है उसको पहला ले लेंगे, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको दूसरा ले लेंगे। जितनी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन आप करेंगे कभी इन क्वेश्चंस को इकट्ठा नहीं देखेंगे, इनवर्स को और लॉगरिथमिक को इकट्ठा नहीं देखेंगे। ये देखिए बेटा, कभी ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, ध्यान इधर रखें बेटा, कभी इनको आप इस तरह नहीं देखेंगे। ठीक है सर, क्या रीजन है, क्यों नहीं ऐसे होता? ये बेटा फिलहाल सेकंड ईयर के कोर्स तक इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बाकी तमाम क्वेश्चन आप इकट्ठे देखेंगे, इनवर्स और अलजेब्रिक इकट्ठा देखेंगे, देख भी रहे हैं। ये देखें, इनवर्स और अलजेब्रिक इकट्ठा आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठा देख सकते हैं, इनवर्स एक्सपोनेंशियल इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना तज़किरा कर दूं बेटा कि इन जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, पहला किसे लेना है, दूसरा किसे लेना है, आए हम सपोज उठा लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये x क्या है, अलजेब्रिक, ex क्या है, एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये a है और ये क्या है, e है। अब आई लेट में देखें, a पहले आ रहा है या e पहले आ रहा है? हाँ जी, a पहले है, तो इसको पहला ले लेंगे और इसको दूसरा। आगे चलिएगा बेटा, ये ex e है और sin x t है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहला किसको लेना है, जो पहले आ रहा है, t पहले है, e बाद में है, इसको पहला लेना है और इसको दूसरा। नेक्स्ट बेटा, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहला किसको लेना है, जो a पहले आ रहा है, t बाद में, तो पहला इसको लेना है, दूसरा इसको लेना है। ये रट्टा नहीं लगाना कि भाई जो पहले लिखा होगा उसको पहले ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहला लेना है, जिस ऑर्डर में बाद में आ रहा है उसको बाद में लेना है। ये इनवर्स है, पहला लेंगे, ये अलजेब्रिक है, इसको दूसरा लेंगे, ये इनवर्स है, इसको पहला लेंगे, ये कांस्टेंट अलजेब्रिक होता है, इसको दूसरा लेंगे। ये पिक करने का बेटा तरीका बता दिया है। इस नोट ने हमें ये बताया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कब करनी होती है और यूज करनी कैसे होती है, कि दो फंक्शन में से पहला किसे लेना होता है, दूसरा। चले मान लेते हैं आपने u को पहला कह दिया, v को दूसरा कह दिया। अब आए जी ये फार्मूला क्या है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये बेटा इतनी जल्दी याद नहीं होगा कि जैसे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव तो बड़ा आसान था ना, कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, या फिर पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज। तो इस तरह आप कर सकते थे, आपकी चॉइस थी, जिसे पहला कहें इसे दूसरा। पहली बात, यहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ पहला आई लेट के मुताबिक लेना है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फार्मूला क्या है, पहला एज इट इज जिसको पहला कह दिया है आपने, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपने लेकर चलना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, इसका जो आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब पहला और दूसरा डिक्लेयर हो गया ना बेटा, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, जो इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें। अब जरा इधर आइएगा जी, अब ये तीन ही एग्जांपल काफी हैं, हालांकि मैंने यहाँ लिखी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इररेगुलरली 3 एग्जांपल्स उठा लिए इन्हीं में से जो हमने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है, तो इन 3 एग्जांपल्स को मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दी है। ठीक है, और यूज कौन सा किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है बेटा, x और ex। अब x कैटेगरी है अलजेब्रिक की और ex कैटेगरी है एक्सपोनेंशियल की, यानी कि वो a में जाता है, ये e में। अब a पहले आ रहा है या e a, तो a को पहला ले लेंगे और e को दूसरा। डिक्लेयर होने के बाद बेटा क्या करना है जी, पहला एज इट इज, ये देखें x एज इट इज, ex की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, हालांकि 1 होता है हम लिख सकते हैं,
EX की इंटीग्रेशन होल इंटीग्रल का DX है। जी बेटा X एज इट इज है, अभी पढ़ा कर आए हो कि EX की इंटीग्रेशन क्या होती है EX, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव सामने है तो EX की इंटीग्रेशन EX माइनस एज इट इज है X का डेरिवेटिव क्या होता है 1 EX की इंटीग्रेशन EX, तो यहाँ बेटा सिर्फ क्या रह जाएगा EX। अब EX की इंटीग्रेशन लेंगे तो वंस अगेन EX आ जाएगा। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि आंसर ठीक है या गलत है? तो वही काम जो बेटा पुराना आप करते थे, आप इस आंसर का ले डेरिवेटिव, यानी कि ये तो आपने एंटी डेरिवेटिव लिया है ना इंटीग्रेशन, अब आप इस आंसर का ले डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब लेंगे तो एट द एंड ऑफ द आंसर जो सॉल्यूशन के बाद चीज आएगी वो आपके पास x e की पावर x ही आएगी। इसका मतलब है आपने काम बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो बेटा इस रेड कलर के फार्मूला को हमने यूज किया है, ठीक है जी। इधर आए जी, I इक्वल है x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर cos x में आपके पास बेटा x स्क्वायर अलजेब्रिक है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक आता है पहले a, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है बाद में। तो मैंने क्या किया है जी, पहला ले लिया अलजेब्रिक को, दूसरा ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक को। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। पहला एज इट इज है cos की इंटीग्रेशन यानी कि सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल है, पहले का डेरिवेटिव है, सेकंड की इंटीग्रेशन है होल dx। जी बेटा अब पहला कौन है x स्क्वायर एज इट इज था, cos x की इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x होती है, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बेटा, और cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, फिर वही बात आ गई है कि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठे आ गए हैं, कोई बात नहीं, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अलजेब्रिक पहला है, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा है, पहला और ये दूसरा। तो x एज इट इज है 2 बाहर रहने दे, x एज इट इज है sin x की इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव sin x की इंटीग्रेशन होल dx है। देखिए बेटा थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किए हैं यहाँ पर, आप कहेंगे जी x स्क्वायर sin x है, माइनस 2 रहने दे, x एज इट sin x की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी cos x, यहाँ cos x मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो माइनस cos x आती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे चले, यहाँ पे बेटा sin x की इंटीग्रेशन आती है cos x माइनस cos x। अब इधर ध्यान रखना है, एक माइनस उधर अंदर से आया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक -2 बाहर से आया तो ये -2 फिर एक्टिव हो गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा sin x, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या आएगा cos x। तो ये बेटा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ चुकी है। रिपीट कर रहा हूँ जी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंटीग्रेशन 2 दफा हुई है बाय पार्ट्स, तो रिपीट करता हूँ। पहला एज इट इज cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, cos x की इंटीग्रेशन sin x। 2 बाहर ले जाए, यहाँ इस स्टेप पे आ जाए। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों यूज की है, दोबारा प्रोडक्ट आ चुका है बेटा अलजेब्रिक का और ट्रिग्नोमेट्रिक का। अलजेब्रिक को पहला ले, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा ले। x एज इट इज है, sin की इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव है sin की इंटीग्रेशन, sin की इंटीग्रेशन माइनस cos होती है बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2x cos x। नेक्स्ट जी माइनस रहने दे, sin वाले की इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर से -2 आएगा तो वंस अगेन -2 हो जाएगा। cos की इंटीग्रेशन आपके पास sin होती है, तो बेटा यहाँ पे माइनस प्रिजर्व रहेगा, आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आया बेटा, एक दफा बोल रहा हूँ, x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसका ले डेरिवेटिव, जो कि इधर भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, इधर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे बेटा तो एट द एंड आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर cos x ही आएगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आए जी, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके 5 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में लॉग के साथ। इधर बेटा लॉग के साथ 5 क्वेश्चन है। मैंने लॉग का ना जानबूझ के ये क्वेश्चन चूज किया जिसमें लॉग अकेला आ रहा है, नेचुरल लॉग अकेले में आ रहा है, ठीक है। उस सूरत में करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं 2 पार्ट्स होने चाहिए, 2 फंक्शन। ये तो सिंगल है तो मैंने 2 बना दिए हैं 1 से मल्टीप्लाई करके। एवरी कांस्टेंट इज अलजेब्रिक।
अब सर अलजेब्रिक को दूसरा क्यों लिया है? आई नेट देखें तो बेटा एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो पहला इसको लेंगे लॉगरिथमिक को, दूसरा अलजेब्रिक को। तो पहला एज इट इज है, 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, माइनस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है। तो बेटा ये x नेचुरल लॉग ऑफ x से हो जाएगा बैलेंस, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। आप देखें तो आपके पास आंसर आया है जी x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस c। तो अब आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर बात है डेरिवेटिव लेने पे इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, एट द एंड आंसर आपका नेचुरल लॉग ऑफ x ही आएगा। ये ओवरऑल थीम थी बेटा 3.4 की। अब आपकी 3.4 पूरी की पूरी इसी के मुताबिक हो सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको तमाम फंक्शंस के डेरिवेटिव आने चाहिए। डेरिवेटिव नहीं आएंगे बेटा तो इस स्टेप में आप रह जाएंगे। जब हम लेते होते हैं ना पहले का डेरिवेटिव, तो आपको भी पता ही ना हो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे उसमें जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे होंगे हम उसको साथ सेंस में मेंशन करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब ऑलमोस्ट आप 60% एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर भी चुके हैं, यही सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो रहते हैं क्वेश्चन इनवर्स के हवाले से वो हम एक्सरसाइज के अंदर उनको टैकल कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता चल गया क्या होता है, क्यों यूज करते हैं भी पता चल गया। हाँ जी, तो जब प्रोडक्ट आ जाए दो डिफरेंट काइंड्स का तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है।